किन्नर समाज से जुड़ा वो सच जिससे आप अभी तक थे अनजान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किन्नर समाज के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अक्सर लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है कि किसी मांगलिक अवसर या सड़कों और ट्रेन में मिलने वाले ये किन्नरों कहाँ रहते हैं, क्या इनका भी होता है विवाह, इनके देवी देवता कौन होते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर किसी किन्नर को देखते ही हमारे मन में कौंधने लगते हैं। दरअसल प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटे, तो उन्होंने देखा बाकी लोग तो चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किन्नरों समुदाय में भी गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन पूरी तरह होता है। किन्नर समुदाय का गुरु भी खुद पैदाइशी किन्नर होता है। मान्यता है कि किन्नर के गुरु को इस बात का आभास हो जाता है कि उसके कौन से शिष्य की मौत कब होगी। किन्नरों की मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। कुंभ मेले में भी किन्नर समुदाय विशेष रूप से शामिल होते हैं। किन्नर समाज में किसी नए सदस्य को शामिल करने के भी नियम है। मसलन किन्नरों के समूह में नए सदस्य को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। वहीं आम लोगों की तरह किन्नर समाज भी वैवाहिक बंधनों में बंधते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव अरावण से विवाह करते हैं, लेकिन इनका विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। मान्यता है कि शादी के अगले दिन किन्नरों के अरावण देवता की मृत्यु के साथ ही इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। किन्नर अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार आधी रात को अंधेरे में करते हैं, ताकि कोई उसे देख न सके। इसके पीछे मान्यता है कि यदि कोई मृत किन्नर का अंतिम संस्कार देख ले, तो वह अगले जन्म में एक बार फिर किन्नर के रूप में जन्म लेता है। मृतक किन्नर को जलाने की बजाय उसे जमीन में दफनाया जाता है और इससे पहले उसे चप्पलों से पीटा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृतक किन्नर के उस जन्म में किए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। किसी सदस्य की मौत के बाद किन्नर समाज उसका मातम नहीं मनाता, क्योंकि उसका मानना है कि मृतक किन्नर को नारकीय जीवन से मुक्ति मिल गई। किन्नर बहुचरा माता की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में वह किन्नर के रूप में न पैदा हों। कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बद्दुआ ना मोल लें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है, तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए, तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोलें, फिर आइएगा। किन्नरों को श्रृंगार का बहुत शौक होता है। ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए सुहाग की सामग्री दान में दें। जीवन साथी के साथ आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र और मेहंदी का दान भी कारगर माना गया है। तो ये थे किन्नरों से जुड़े कुछ अनकहे सच। क्या आप ये जानते थे? हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और पेज को फॉलो भी कर दें। धन्यवाद।